नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। इतिहास की सबसे ताकतवर कहानियों में से एक की गहराई में ये कहानी है यकीन की, मोहब्बत की और एक ऐसे त्याग की जो आज भी, सदियों बाद भी हम सबको प्रेरणा देती है। जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है जैसे आसमान में चमकते हुए तारे जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ये कहानी भी वक्त से परे है, जिसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। तो इस कहानी के जो हीरो हैं वो एक बहुत ही खास शख्स हैं, हजरत इब्राहिम। उनका अपने खुदा के साथ एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही मजबूत रिश्ता था, इतना कि उन्हें खुदा का दोस्त कहा जाता था। देखिए, हजरत इब्राहिम की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी अटूट भक्ति। मतलब उनकी पूरी जिंदगी, उनका सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर के नाम था। यही उनके जीवन का सार था, पूरा समर्पण। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उनके इसी यकीन, इसी विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। एक ऐसा हुक्म आया जो उनकी भक्ति को उस हद तक परखने वाला था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हुक्म बिल्कुल साफ था, लेकिन इसका बोझ किसी पहाड़ से कम नहीं था। अपनी सबसे कीमती चीज, अपने जिगर के टुकड़े, अपने बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर दो। जरा इस हुक्म की गंभीरता को महसूस कीजिए। जरा रुककर सोचिए, ऐसी हालत में कोई भी पिता क्या करेगा? ये सवाल हमें सीधा हजरत इब्राहिम के दिल में चल रही कश्मकश तक ले जाता है। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये एक बाप के दिल और उसके ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो अब कहानी का फोकस एक बहुत ही अहम बातचीत पर जाता है, पिता और बेटे के बीच की बातचीत। यहीं से इस सफर का, इस त्याग का असली मतलब सामने आता है। यह इम्तिहान सिर्फ इब्राहिम का नहीं था, और इस्माइल का जवाब सच में ये इस कहानी का दिल है। उनके इन शब्दों में डर नहीं, बल्कि अपने पिता के साथ खड़ा रहने का हौसला और खुदा पर पूरा यकीन झलकता है। उन्होंने कहा, अब्बा, आप वो कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यहाँ से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल जब कुर्बानी दी जानी थी, माहौल में एक तनाव है, दिल की धड़कनें तेज हैं और यकीन अपनी आखिरी कसौटी पर है। पिता और बेटा दोनों खुदा के हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार हैं। ये समर्पण की इंतहा थी। सोचकर देखिए उस पल को जब इब्राहिम ने अपने बेटे को लिटा दिया और बस खुदा का हुक्म पूरा करने ही वाले थे। और ठीक उसी लम्हे जब लग रहा था कि सब कुछ हो जाएगा, कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। जब ईमान अपनी परीक्षा में 100% खरा उतरता है, तब आसमान से खुदा की रहमत बरसती है। तो हुआ ये कि उनकी अटूट आस्था का सिला मिला। इस्माइल को बचा लिया गया। अल्लाह को कुर्बानी नहीं चाहिए थी, उन्हें तो बस वो जज्बा, वो इरादा देखना था। और उनकी जगह कुर्बानी के लिए जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया गया। ये खुदा की रहमत का सबसे बड़ा सबूत था। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो एक पर्सनल टेस्ट था, वो कैसे आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ी विरासत बन गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक परंपरा की शुरुआत थी। उन्होंने मिलकर 2 बड़े काम किए। पहला, उन्होंने मक्का में काबा को बनाया, जो आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एकता का सबसे बड़ा मरकज है। और दूसरा, उन्होंने सिर्फ एक इमारत नहीं बनाई, बल्कि ये दुआ भी की कि उनकी आने वाली नस्लें हमेशा एक खुदा के सामने झुकने वाली हों। तो असल बात यह है कि इब्राहिम और इस्माइल की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये यकीन, समर्पण और त्याग की एक जिंदा मिसाल है, जो आज भी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी सदियों पहले रखती थी। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर त्याग का असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ किसी चीज को छोड़ देना है, या इसका मतलब अपनी सबसे प्यारी चीज को किसी बड़े मकसद के लिए दे देना है? इस पर सोचिएगा जरूर।